दोस्तों, वेलकम बैक टू नेवरमोर अकेडमी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक दर्द भरा राज छुपा है और वेंसडे एडम्स अंधेरे में सच के खोज में अकेली भटक रही है। यहां हर रात एक नई कहानी लिखती है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अंधेरा अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 3, फ्रंट और वो। एपिसोड 3 शुरू होता है एग्जैक्टली जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। वेंसडे को पकड़कर एक सीक्रेट रूम में ले जाया जाता है, नाइट शेड रूम। उसके सर पर एक बैग होता है और हाथ पीछे बंधे हुए हैं। जैसे ही बैग उतरता है, उसके आसपास क्लोक्ड लोग दिखते हैं। वेंसडे उनमें से बियांका को पहचान लेती है और कहती है, मास्क उतारो। सभी अपने मास्क उतार देते हैं। जेवियर भी वहीं होता है। जेवियर उससे पूछता है कि तुम्हें इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला। वेंसडे कहती है, रोवन ने दिखाया। यहाँ रिवील होता है कि नाइट शेड सीक्रेटली प्रिंसिपल की परमिशन से चल रही एक सोसाइटी है। अब सब टेंशन में है कि वेंसडे का क्या करे। जेवियर चाहता है कि वेंसडे सोसाइटी ज्वाइन करे और ओथ ले, पर बियांका इस आइडिया को स्टूपिड बोलती है। लेकिन वेंसडे को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वो अपने आप उठती है और ये कह के निकल जाती है कि तुम सब इमेच्योर हो, किडनैपिंग का काम खराब करते हो। उसका डार्क ह्यूमर फिर से चमकता है। अगली सुबह प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है कि सब स्टूडेंट्स को टाउन में वॉलंटियर जॉब्स करनी होंगी और फिर कम्युनिटी लंच होगा। साथ ही एक मेमोरियल स्टैचू डेडिकेशन भी होगी टाउन स्क्वायर में और स्टूडेंट्स को बिहेव करना होगा। वेंसडे को यूरियास हीप एक एंटिक स्टोर में काम के लिए भेजा जाता है। प्रिंसिपल उससे ये भी कहती है कि तुम सेलो बजाकर नेबरिंग स्कूल बैंड के साथ परफॉर्म करोगी सेरेमनी में। टाउन में जेवियर से बात करते हुए वेंसडे फिर बोलती है कि रोवन सच में मर चुका है, लेकिन जेवियर नहीं मानता। फिर भी वो उसकी किताब वाले पिक्चर के बारे में बताता है। उसमें जो आदमी था वो जेरिको का फाउंडिंग फादर है। नाम है जोसेफ क्रैकस्टोन। उधर शेरिफ कन्विंस्ड है कि वुड्स में जो अटैक्स हो रहे हैं वो नेवरमोर से लिंक्ड हैं। लेकिन मेयर कहता है कि तुम्हें बेयर पकड़ना है, स्कूल पे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि नेवरमोर टाउन की इकोनॉमी का मेन सोर्स है। वेंसडे अपनी रूममेट एनिथ से जॉब स्विच करती है ताकि वो पिलग्रिम वर्ल्ड जा सके और क्रैकस्टोन के बारे में और जान पाए। वहाँ ट्रबल मेकर्स यूजीन को तंग करते हैं, लेकिन वेंसडे उसे बचा लेती है। एनिथ अपने क्रश एजैक्स के साथ एंटिक स्टोर में काम करती है, जहाँ थोड़ी स्कैरी चीजें होती हैं। फिर भी एनिथ एजैक्स से बात करने की कोशिश करती है और एजैक्स बिल्कुल क्लूलेस है। यूजीन को अपना लुकआउट बनाकर वेंसडे क्रैकस्टोन का ओल्ड मीटिंग हाउस तोड़कर घुस जाती है। वहाँ एक पोर्ट्रेट देखती है जिसमें एक लड़की है जो उसके विजन्स में भी आती थी। उस लड़की के हाथ में वो किताब होती है जो वेंसडे ने पहले देखी थी, लेकिन असली किताब वहाँ नहीं होती। टीचर वहाँ उसे पकड़ लेती है और उन्हें दूसरा काम दे देती है, पर वेंसडे स्टिल डिटरमाइंड है असली मीटिंग हाउस ढूंढने के लिए। वो टायलर के कैफे जाती है जहां जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा होता है। जेवियर उसे वार्न करता है कि टायलर से दूर रहो, लेकिन वेंसडे क्लियरली कहती है, मैं अपने दोस्तों का चुनाव खुद करती हूँ। टायलर उसे हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वेंसडे खुद अकेले ही थिंग के साथ वुड्स में चली जाती है। मीटिंग हाउस में जाकर वो विजन ट्रिगर करने की कोशिश करती है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है, एक पावरफुल विजन आता है। विजन में वो लड़की फिर दिखाई देती है। उसका नाम है गुडी एडम्स। जोसेफ क्रैकस्टोन और उसके पिलग्रिम्स उस पर विच होने का इल्जाम लगाते हैं। गुडी और उसके साथियों को एक घर में डालकर आग लगा देते हैं। गुडी की माँ कहती है, तुम बच जाओ, हमारा बदला लेना। गुडी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्रैकस्टोन उसका पीछा करता है। वेंसडे विजन से उठती है और मॉन्स्टर को नियर बाय देख लेती है। वो उसका पीछा करती है और समझती है कि मॉन्स्टर शेप शिफ्ट करके इंसान भी बन सकता है।
तभी अचानक से वहां जेवियर आ जाता है। वेंसडे उसे फुटप्रिंट्स दिखाना चाहती है लेकिन बारिश उन्हें मिटा देती है। उसे और भी शक होने लगता है कि जेवियर इतना टाइम लिए हर जगह कैसे आ जाता है। जेवियर कहता है कि उसने टायलर के कैफे वाली बात सुन ली थी और तुम्हें सेफ रखने आया था। वापस आते वक्त जेवियर विजन्स पर बात करता है। कहता है कि उसके फादर साइकिक थे और उसने लिखा था कि विजन्स अनरिलायबल होते हैं, लेकिन वेंसडे श्योर है कि रोवन की बात सही थी। क्रैकस्टोन और मॉन्स्टर सब कनेक्टेड हैं। वो कहती है मैं सच ढूंढ कर रहूंगी, चाहे हिस्ट्री को वाइट वॉश क्यों ना करना पड़े। सेरेमनी के टाइम वेंसडे सैलो बजाती है और थिंग से स्टैचू को आग लगवा देती है। जब सभी लोग भाग जाते हैं, वेंसडे काम होकर सैलो बजाती रहती है। एक डार्क, चियोटिक और पावरफुल मोमेंट। प्रिंसिपल उस पर शक करती है लेकिन एविडेंस नहीं होता। वेंसडे उससे पूछती है कि सच क्यों छुपाया जा रहा है। प्रिंसिपल कहती है मैं नेवरमोर को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगी, लेकिन वेंसडे समझ जाती है कि टाउन हमेशा विचेस से नफरत करेगा। रात को मॉन्स्टर एक और इंसान पर अटैक करता है और ये सब विक्टिम के कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ एनिड अपनी पहली डेट के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन एजैक्स गलती से मिरर में अपने आप को स्टोन कर लेता है और नहीं आ पाता। एनिड सोचती है कि उसने उसे इग्नोर किया और उदास हो जाती है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि हर एक कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा है। शेरिफ भी नए क्राइम सीन की फिल्म डेवलप कर रहा होता है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है एपिसोड 3 की स्टोरी और अब बारी आती है इस एपिसोड की उन हिडन मिस्ट्रीज को रिवील करने का जो सरफेस पे दिखाई नहीं देती। नाइटशेड सोसाइटी का राज। प्रिंसिपल वीम्स ऑफिशियली नाइटशेड्स को बंद बताती हैं, लेकिन रियलिटी में ये सीक्रेट सोसाइटी अभी भी उनकी साइलेंट परमिशन के साथ चल रही है। मतलब स्कूल के अंदर एक डबल गेम चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों कुछ छुपा रहे हैं। जेरिको क्रैकस्टोन की ब्लैक लेगेसी। जेवियर बताता है कि प्रोफेसी ड्राइंग का आदमी जेरिको क्रैकस्टोन था, टाउन का फाउंडिंग फादर, लेकिन विजन्स रिवील करता है कि वो एक प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक विच किलर था। क्रैकस्टोन की हेट्रेड ही आज के मॉन्स्टर और विजन से जुड़ी हुई लगती है। मतलब जेरिको की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। गुडी एडम्स का शैडो। वेंसडे अपने विजन्स में पहली बार गुडी एडम्स से मिलती है जो उसकी एंसेस्टर है। ये सिर्फ एक फैमिली कनेक्शन नहीं बल्कि एक ब्लड लाइन प्रोफेसी है जो बताता है कि वेंसडे को वही लड़ाई लड़नी है जो गुडी ने शुरू की थी। गुडी के विजन्स वेंसडे के लिए एक गाइड भी हैं और एक वार्निंग भी। मॉन्स्टर का ह्यूमन फॉर्म। पहली बार रिवील होता है कि ये क्रिएचर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान भी बन सकता है। मतलब मॉन्स्टर कहीं ना कहीं हमेशा उन्हीं के बीच रहता है जो सबको और भी सस्पेक्ट बना देता है। हर दोस्त, हर टीचर, हर स्टूडेंट अब एक पॉसिबल मॉन्स्टर लगता है। जेवियर की स्ट्रेंज टाइमिंग। जब वेंसडे मॉन्स्टर का पीछा कर रही होती है, जेवियर अचानक वहीं आ जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। उसके पास साइकिक पावर्स भी हैं और मॉन्स्टर के क्लोज होने का डाउट भी। क्वेश्चन ये है कि जेवियर प्रोटेक्टर है या खुद राज का हिस्सा। प्रिंसिपल वीम्स की कॉम्प्रोमाइज। स्टैचू बर्निंग के बाद प्रिंसिपल वीम्स ट्रुथ छुपाने की कोशिश करती हैं। उसका फोकस है टाउन के साथ पीस बनाए रखना, चाहे उसके लिए सच को दबाना ही क्यों ना पड़े। ये हिंट देता है कि प्रिंसिपल खुद भी कुछ जानती है क्रैकस्टोन और मॉन्स्टर के कनेक्शन के बारे में। स्टैचू बर्निंग सिंबलिज्म। वेंसडे ने क्रैकस्टोन की स्टैचू जलाई सिर्फ एक प्रैंक के लिए नहीं बल्कि एक सिंबली प्रोटेस्ट के लिए, ताकि सबको याद रहे कि विचेस और आउटकास्ट के साथ बिट्रेयल हुआ था। मतलब वेंसडे अब सिर्फ ट्रुथ नहीं ढूंढ रही बल्कि हिस्ट्री रीराइट कर रही है।
एपिसोड 3 के बाद अब तस्वीर और भी खतरनाक हो गई है। गुडी एडम्स का विजन, क्रैकस्टोन का श्राप और मॉन्स्टर की असली आइडेंटिटी सब एक बड़ी गुत्थी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हर कैरेक्टर के चेहरे के पीछे एक मास्क छुपा है और वेंसडे इस मास्क के पीछे का सच ढूंढने निकल चुकी है। लेकिन याद रखिए, जितना करीब वो मॉन्स्टर के जाएगी उतना ज़्यादा खुद खतरा बन जाएगी। आगे क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तब तक अंधेरा और राज दोनों उसके साथ हैं।